पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में एक बड़ी संख्या में होने जा रहा है और इसके लिए आपको बधाई हो। मैं हूँ डॉक्टर अफरोज़ इकबाल और मैं एक फैसिलिटेटर की भूमिका में हूँ। मैं एक्चुअली कैरियर के प्रति काउंसलिंग और कॉन्शसनेस अवेयरनेस कैसे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो अब सवाल यह है कि ये 60,244 पद हैं, कुल 60,244 पद हैं और इस वीडियो में हम आपको पूरी प्लानिंग बताएंगे तैयारी करने का, कैसे करेंगे। और तैयारी आपको इस वीडियो को सुनने के बाद आज से शुरू करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। देखिए, जहाँ तक बात है फॉर्म भरने की, आवेदन 27 दिसंबर से शुरू होगा। क्या दिसंबर से? 27 तारीख से। और साइट ये है https://uppb.gov.in पर फॉर्म भराएगा। आप लोग भरेंगे। फॉर्म भरने का तरीका वही है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और उसके बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलना है। फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे, फिर आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने में पिक्चर स्कैन पिक्चर और साथ में आपका सिग्नेचर, ये दोनों स्कैनिंग ज़रूरी है। तो समझते हैं इसको। तो इसमें हम तैयारी करने का, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं यहाँ से तैयारी आप शुरू करेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे काम की बात डायरेक्ट करते हैं। इसमें आपको हम डायरेक्ट यहाँ पे बताते हैं 60,244 पोस्ट है और जनरल के लिए 24,102 है। EWS भी है 6,024 है। OBC के लिए 16,264 है। SC के लिए 12,650 है और ST के लिए 1,204 पोस्ट है। ठीक है। और शॉर्ट में हम वेतन करीब करीब आपको इसमें मिलेगा 40,000, एक आइडिया से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। और ये 27 दिसंबर से फॉर्म 2023 से 16 जनवरी 2024 तक था, लेकिन संशोधन करके 18 जनवरी 2024 कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, वो आप देख रहे हैं। और जो परीक्षा की तिथि जो संभावित है वो 11 फरवरी है। 11 फरवरी है, समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? इंटरमीडिएट। 400 रुपया शुल्क है, क्वालिफ़िकेशन है इंटरमीडिएट। भारत का नागरिक हो। अब आप ये समझिए, यहीं पे हम क्लियर करना चाह रहे हैं, किसी भी राज्य का स्टूडेंट, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल, झारखंड, कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। और पुरुष को क्या चाहिए? अब आयु समझ लीजिए, बहुत सीधी सी बात है। आयु है पुरुष का, मेल का 18 से 22 आयु। ठीक है। और OBC SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। OBC SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। और वो समय कहाँ है वो भी हम आपको बताते हैं। शैक्षणिक अर्हता हो गया, ये है पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ठीक है, 18 से 22। अब महिला के लिए जो है 18 से 25 है, ध्यान रहे। तो महिला 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु से अधिक न हो। ठीक है। यानी कि अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1898 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, पुरुष और महिला के संदर्भ में। और OBC SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। अब देखिए, पुरुष की ऊंचाई आप देख लीजिए, ऊंचाई पे आप देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए। पुरुष वर्ग में ऊंचाई चाहिए, हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर।
चलिए यहीं पे समझ लीजिए 168 सेंटीमीटर। और सीना जो है ना 79 सेंटीमीटर चाहिए और प्लस 5 सेंटीमीटर फुला के चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। फिर से आप समझ लीजिए 168 सेंटीमीटर चाहिए और ऊंचाई 79 सीना चाहिए और 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। ठीक है। अब महिला की ऊंचाई 152 चाहिए, 152 सेंटीमीटर। और महिला का वज़न जो है ना 40 kg कम से कम चाहिए ये है। ठीक है। और OMR सीट में परीक्षा होगी आपकी। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें आरक्षण जो है, आरक्षण के वर्ग कौन कौन होंगे? एक तो OBC होंगे, SC होंगे, ST होंगे और EWS भी होंगे और वोमेन भी होंगे। ठीक है, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। अब कोई भी लड़की या कोई भी लड़का पूरे भारत का अगर उसकी योग्यता है तो वो भर सकता है किसी भी राज्य का। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे पूछ रहे थे हमको बार बार कि सर इस पे बनाइए। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन का पैटर्न कांस्टेबल का लगभग हर जगह एक ही है। जैसे मान लिया SSC GD का हमने जो बताया था सेम पैटर्न है। अब पैटर्न क्या है? एक तो GK है पहला, दूसरा मैथ है, तीसरा रीजनिंग है और चौथा हिंदी है। हिंदी और हिंदी सामान्य हिंदी है। ठीक है। अब इसमें क्या है, कुल प्रश्न पत्र जो हैं आपके आएंगे 150 और 2-2 नंबर के होंगे इंटू 2 300 नंबर के होंगे। टोटल 300 अंक के होंगे 150। ठीक है। और इसमें क्या है, सही उत्तर के 2 अंक है, निगेटिव मार्किंग ना 0.5 है, यानी 0.5 मार्क्स है, यानी 1/4 है, 1/4 है निगेटिव मार्किंग। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब एक चीज़ और है, ये तो आप देख लीजिए, ऊंचाई वाली बात है जो हमने आपको बता दी है। सीना है, ये भी हमने आपको बताया है। और आगे आइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी बने, इन्फॉर्मेटिव हो, क्योंकि असल चीज़ है इन्फॉर्मेशन। आगे आइए कि रेस क्या है। रेस जो है दौड़ कितना चाहिए, थोड़ा इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे हम समझते हैं रेस जो है बॉयज़ में या मेल में आप कहिए, बॉयज़ का आप रेस देख लीजिए 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर चाहिए 25 मिनट में। ठीक है। और महिला का जो रेस चाहिए इसका आधा कर दीजिए 2.4 किलोमीटर जो है 14 मिनट में। 14 मिनट में। फिर से आप समझ लीजिए एक बार, रेस जो है ना पुरुष का 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में, 25 मिनट में। और महिला का रेस 2.4 किलोमीटर आपको 14 मिनट में। महिला का थोड़ा आराम है। और रेस में कोई नहीं फंसता, ये आप जान लीजिए। पहले रिटन टेस्ट होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है। तो रिटन टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाइए। 10th और 12 स्थायी निवास OBC SC ST EW प्रमाण पत्र, जिसका स्थायी निवास है वो स्थायी निवास लाया जाएगा। और जो बच्चे OBC SC ST में नहीं आते, उनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है। अगर 8 लाख रुपये से कम आय है तो वो EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकता है। आरक्षण प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए, जो तहसील से आसानी से बन जाता है। और EWS बनवाने के लिए प्रमाण पत्र का होना, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो पिताजी के आय के हिसाब से बन जाती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और जो बारीक बात है वो समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। किसी भी राज्य का अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए
वो इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तैयारी कैसे करें, जो असल बिंदु पे हम आना चाह रहे हैं, जो असल बिंदु क्या है। अब इसको अप्लाई करना आसान है। आप 27 तारीख से आसानी से इसको अप्लाई कर देंगे 18 जनवरी तक। जैसे जैसे आपने SSC JD का किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड के हिसाब से लॉगिन करेंगे और वो हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या होगा, देखिए इसमें एक तो आपका GK आएगा, जो मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉक्टर फिरोज़ इकबाल, मैं फैसिलिटेटर हूँ। मैं बताता हूँ कि कैसे तैयारी करें। मेरा मकसद ये है कि आप सही गाइडलाइन में तैयारी करें, और मैं GK बेस्ड काम करता हूँ। जैसे मान लो ग्रुप C है और आर्मी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, जिसमें GK आता है उसको हम कवर करते हैं। तो GK बेसिक कोर्स है इसी चैनल पे। आप जब जाएंगे तो बेसिक कोर्स है, उसमें करीब करीब 25 से 30 वीडियो है। आज से, अभी से इस काम को एक रजिस्टर पे आप कर लीजिए। ठीक है, पहला ये है आपका। और दूसरा है, जहाँ तक मैथ और मैथ की और रीजनिंग की बात है, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात है आपको, तो RS अग्रवाल की किताब है। एक है RS अग्रवाल की किताब, लुसेंट की भी आप ले सकते हैं। और सबसे बेहतरीन मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, जो सबसे हाई फाई है। तो मैथ का आपको काम हो गया, और रीजनिंग का भी। और हिंदी में आप लुसेंट की ले लें। और GK में एक तो ये GK बेसिक कोर्स जो मेरा है, उसको आप तुरंत 15 दिन के अंदर में कर लीजिए। 15 दिनों में 25 वीडियो है, रात दिन लग के इस काम को सबसे पहले अभी कर लीजिए। और इस चक्कर में नहीं रहिए, आप पर्सनली आपको क्वालिफाई होना है। ये मत देखिए कौन सा कोर्स हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, कौन पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। भाई साहब, बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे हैं, कामयाब आपको होना है। हम आपको ये बता दें, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे स्टूडेंट हुए हैं कामयाब, कहीं कोचिंग नहीं गए, कहीं कोई कोर्स नहीं लिए। और अपना आप ये किताब लीजिए, इन किताबों में सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन है। तो GK बेसिक कोर्स वहाँ से कर लीजिए, ये किताब लीजिए। अब क्या करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा कहाँ का। एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UP, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड, ये सब चीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि हमारा मकसद आपका सिलेक्शन है। हम फैसिलिटेटर की भूमिका में हैं। हम चाहते हैं कि आप सही दिशा में, आप किसी के इंतज़ार में ना रहें। और करंट से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, हर एग्ज़ाम का एक ही पैटर्न होता है करीब करीब। उसमें मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं, उसमें हिंदी पूछे जाते हैं, GK पूछे जाते हैं। करंट आप जो है, प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। पीछे का प्रतियोगिता दर्पण आप एनुअल वाला ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। वो आपको ऑनलाइन या कहीं पे भी 1 साल पीछे का प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, और इसमें आप भिड़ जाइएगा तो 1 हफ्ते में आपका ये काम हो जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण में एक 1 लाइनर आता है, आपको बीच में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो कम से कम 40 होते हैं एक प्रतियोगिता दर्पण में। कम से कम आप 10 से 15 प्रतियोगिता दर्पण, यानी पीछे का 1 साल, अभी 1.5 साल तक का प्रतियोगिता दर्पण, और वो 650 पॉइंट आपको कम से कम याद कर जाइए प्रतियोगिता दर्पण ले करके। और नहीं तो मैं इसमें कर दूंगा इस चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण का 1 साल का पूरा सार संग्रह, जितने भी पॉइंट्स होते हैं इम्पोर्टेंट, उसको मैं कर दूंगा, इतना काम। तो करंट के लिए प्रतियोगिता दर्पण, GK GS के लिए आप लुसेंट भी ले लें। और बेसिक कोर्स पे आप बेसिक कोर्स को आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। और निश्चित तौर पे अगर आप सोचते हैं तो आप सफल होंगे। आप ये मत सोचिए कि आप कहाँ के हैं। कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि उत्तराखंड के हैं, वो बिहार के हैं, वो झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है जो UP के हैं, बाहर के हैं, जिनका बिहार में सिलेक्शन हुआ है। और कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है जिनका
झारखंड में सिलेक्शन हुआ है, बाहर के हैं कई विद्यार्थी, यूपी में बिहार से आते हैं, यूके से आते हैं। तो आप इस बात की चिंता नहीं कीजिए, आप भारत के नागरिक हैं और आपको बस तैयार रहना है, तैयारी कीजिए और जाके आज अभी किताब खरीद लीजिए RS अग्रवाल की, डॉक्टर RS अग्रवाल की अंक गणित और तर्क शक्ति, डॉक्टर RS अग्रवाल की सामान्य हिंदी लुसेंट की ले लीजिए, और प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका 1 साल पीछे का, और अभी तक तो मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा अमेज़न वगैरह पे। इस काम को आप कीजिए। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद बिना टाइम ज़ाय किए हुए 10 दिन के अंदर में जीके बेसिक कोर्स की जो 25 वीडियो है उसको करके याद कर जाइए। और किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई बात है, और फॉर्म भरना बहुत आसान है, वो आप भर लेंगे। फॉर्म भरने की साइट मैंने आपको बता ही दिया है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये है साइट फॉर्म भरने की, https://UPPB। अगर आप UPPB.government.in भी लिखेंगे तो साइट आ जाएगा, और आप जाकर के वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे और लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से आप जीके बेसिक कोर्स को कंप्लीट कीजिए। और हम कंपटीशन की तैयारी कराते भी हैं, और असल में हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं, आपको सही मशवरा देते हैं। IAS PCS ग्रुप C, आर्मी, पुलिस, TET, BEd, बहुत सारे विद्यार्थी क्वालिफाई भी हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। तो आप जो है अभी से जीके पे फोकस कीजिए। और हाँ, प्ले लिस्ट आप देख लीजिए। अगर कोई दरोगा की तैयारी करना चाह रहा है, सपोज के दरोगा, बिहार दरोगा, उत्तराखंड दरोगा, यूपी दरोगा, तो उसके लिए प्ले लिस्ट है। जितनी प्ले लिस्ट है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सारी प्ले लिस्ट को एक बार देख लीजिए। सारे MCQ के हमने पूरे होलिस्टिक अप्रोच में सिलेबस वाइज पूरा कोर्स तैयार कर रखा, सारे MCQ कंप्लीट कीजिए। तो जीके बेसिक कोर्स को आप तुरंत कंप्लीट कीजिए और ये काम आप तैयारी कीजिए। ये एक बेहतरीन मौका है, और किसी भी राज्य का कोई भी विद्यार्थी इसको अप्लाई कर सकता है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा गया था। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, और ये जान लीजिए, अगर आप सीरियसली लगेंगे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपकी तैयारी 2 महीने में हो जाएगी। हालांकि थोड़ा सा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम जीरो पे नहीं है, तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे। 2 महीना काफ़ी है, बट ये है कि 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम वही कीजिए कि जीके बेसिक कोर्स को कंप्लीट कीजिए। किसी तरह की कोई बात पूछनी है तो कमेंट में आप पूछिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।